हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लता मंगेशकर जी के बारे में, जिनका अभी हाल ही में 6 फरवरी को निधन हो गया है। ये हमारे बीच नहीं रही हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ये थी, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती हैं। तो उनके बारे में ही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनकी जीवनी पर एक छोटा सा प्रकाश डालने की हम कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? व्हेन लता मंगेशकर हेल्ड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी कि इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। कौन से ईयर ये दर्ज किया गया था वो आपको बताना है। 4 आपके पास ऑप्शन है, सही आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में, जिनको कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनका जन्म होता है 28 सितंबर 1929 को। बात करें कि कहाँ पे, तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे इनका जन्म होता है। ठीक है, तो कौन थी ये एक थी इंडियन प्लेबैक सिंगर। बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बहुत ही प्रोमिनेंट सिंगर थी ये। इनका बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा है हमारे सिंगिंग फील्ड में, इंडिया के सिंगिंग फील्ड में, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में इन्होंने सॉन्ग गाए हैं। मोस्ट इन्फ्लुएंस सिंगर थी ये इंडिया की, मतलब इनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, तो इसीलिए इनका नाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता था। वॉइस ऑफ मिलेनियम भी इनको बोला जाता था, मतलब बहुत सारे लोग इनको पसंद करते थे। क्वीन ऑफ मेलोडी, ये इनके कुछ नाम हैं, कुछ टाइटल इनको दिए गए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो ये हो गए आपकी लता मंगेशकर जी। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो बहुत ही न्यूज़ में ये हैं, मतलब इनको इंटरनेशनल मीडिया तक इनको कवर कर रहा है। अलग अलग देशों के अलग अलग पर्सनैलिटीज़ ने इनके लिए ट्वीट करा है। जैसे आप देख सकते हैं, ये द न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल है। लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी पर्सनालिटी ये थी। ठीक है, इनके जीवन काल में, इनके सिंगिंग के दौरान इनको बहुत सारे अवार्ड्स एंड ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से यही पूछा जा सकता है कि इनको कौन से अवार्ड नहीं मिले हैं या कौन कौन से इनके पास अवार्ड हैं, तो वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने 36 इंडियन लैंग्वेजेस में अपने जो सॉन्ग है वो रिकॉर्ड करे हैं। मतलब आप लगा सकते हैं कि हर लैंग्वेज में, भारत की हर लैंग्वेज में लगभग इन्होंने सॉन्ग गाए हैं। ठीक है, और कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस में भी इन्होंने गाना गाया है, पर जो इनका मेन फोकस था, मतलब जो इनकी मेन लैंग्वेजेस थी जिसमें ये ज़्यादातर गाना गाया करती थी, वो थी हमारी हिंदी, बंगाली और मराठी। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि 36 इंडियन लैंग्वेजेस में इन्होंने गाने गाए हैं, तो बहुत सारे इसके लिए इन्हें अवार्ड्स एंड ऑनर मिले हैं। जैसे हम बात करें कि 1987 में इनको मिलता है द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ईयर भी याद रखना है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि हमारी जो लता मंगेशकर जी हैं उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड कौन से ईयर में मिला है, तो 1987 में इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और 2001 में जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, यानी कि भारत रत्न, तो 2001 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित करा गया है। भारत रत्न की अगर हम बात करें तो 1954 में ही स्टार्ट होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद हम बात करें तो इनको अगर हम बात करें तो इनके अलावा किसको मिला है भारत रत्न, जो कि फीमेल सिंगर रही हैं, तो MS सुब्बलक्ष्मी इनका नाम है। इनके अलावा सिर्फ आपकी जो हमारी नाइटिंगेल हैं, मतलब लता मंगेशकर जी हैं, उनको भारत रत्न मिला है, तो सेकंड फीमेल सिंगर हैं जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर इनको मिलता है 2007 में फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको बोला जाता है द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। 2007 में फ्रांस ने इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया, क्योंकि मैंने बताया कि फॉरेन लैंग्वेजेस में भी ये गाना गाया करती थी, इसलिए इनकी जो रीच थी वो हर कंट्री में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए इनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो इनको 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं। वैसे बहुत सारे मिल सकते थे, लेकिन बोला जाता है ये अवार्ड इनको 1970 के आसपास ही मिल चुके थे। उसके बाद से इन्होंने जो फिल्म फेयर अकेडमी होती है उनसे अपील करी कि इनको और अवार्ड ना दिए जाएँ, मतलब जो नए सिंगर हैं उनको भी मौका दिया जाए अवार्ड्स का। तो मतलब इससे अंदाज़ा लगता है कि इनको बहुत सारे अवार्ड मिले जा सकते थे, लेकिन इन्होंने खुद ही मना कर दिया था। फिर इनको मिलता है 1969 में पद्म भूषण अवार्ड, जो कि अगेन इंडिया का सिविलियन अवार्ड है, तो 1969 में इनको ये मिलता है। 3 टाइप के अवार्ड होते हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो इसमें से इनको मिला है पद्म भूषण 1969 में।
उसके बाद इनको महाराष्ट्र भूषण का अवार्ड भी मिला है 1997 में, क्योंकि मुंबई की रहने वाली थी, मुंबई में ही रहती थी, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से भी 1997 में सम्मानित किया गया। बाकी इनके पास 15 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स भी थे, 4 इनके पास फिल्म फेयर के बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड्स थे, 2 इनके पास फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड्स थे, और इनके पास फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी था, और बहुत सारे और अवार्ड थे जिनकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी पर्सनालिटी ये थी और कितनी इनकी रीच थी पूरे ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर आप वर्ल्ड कह सकते हैं। फिर इनको 1974 में ये बनी थी पहली इंडियन जिन्होंने कि रॉयल अल्बर्ट हॉल में लंदन में जो मौजूद है वहाँ पे इन्होंने परफॉर्म करा था, तो पहली इंडियन परफॉर्मर बनी थी ये, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये ईयर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे इनका निधन होता है 6 फरवरी को, तो इनका स्टेट फ्यूनरल कराया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट फ्यूनरल क्या होता है, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लता मंगेशकर जी बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हमारे बीच थी, इसलिए इनका स्टेट फ्यूनरल कराया जाता है। तो इसकी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ इसके क्राइटेरिया होते हैं कि किस किस को स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टेट फ्यूनरल होता क्या है। तो कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जिसके मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नज़रों में या फिर कुछ जो क्राइटेरिया हैं उनको जो फिल करती हो, उनको स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है। जो उनकी बॉडी होती है उसको तिरंगे में लपेट कर आर्मी के द्वारा, नेवी के द्वारा, जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, पूरी रिस्पेक्ट के साथ में हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है वो इस तरीके से आपका अरेंजमेंट कराती है, और उसके बाद उनका फ्यूनरल कराया जाता है। बड़ी बड़ी जो हस्तियां होती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, या फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं उनके फ्यूनरल में। तो आप लगा सकते हैं कि कितना मतलब गौरव की ये बात होती है। तिरंगे में लपेट कर अगर किसी की बॉडी आ रही है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बहुत कम लोगों को ये दिया जाता है, ये ऑनर दिया जाता है। जैसे कि अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि हमारे CDS विपिन रावत जी की जब शहीद हुए थे, तो उस टाइम पे उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया था, ये ऑनर दिया गया था। तो इसी तरीके से लता मंगेशकर जी को भी ये ऑनर प्राप्त हुआ। तो उनका भी हाल ही में 6 फरवरी की शाम को स्टेट फ्यूनरल कराया गया है। मतलब इसमें होता क्या है, जैसे हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको आधा झुका दिया जाता है। वो फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग होता है, मतलब अगर पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसके हिसाब से आपका अलग फ्लैग कोड होता है कि कितने दिन के लिए आपका झंडा झुकाया जाएगा। तो इनके लिए हाफ हमारा जो ध्वज है उसको झुकाया गया, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक दिन का पब्लिक हॉलीडे भी डिक्लेयर करा है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस पर्सनैलिटी को किस हिसाब से आपका फ्लैग कोड होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बात करें कि स्टेट फ्यूनरल किस किस को दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट को स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है अगर उनकी डेथ होती है, प्राइम मिनिस्टर को स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है, फॉर्मर प्रेसिडेंट या गवर्नर हो उनको भी ये ऑनर से सम्मानित किया जाता है, या फिर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जो उस टाइम पे सिटिंग हो, यानी कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको भी इस ऑनर से सम्मानित किया जाता है। गवर्नर, हर स्टेट के गवर्नर जब भी इनकी डेथ होती है तो इनको भी स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये दिया जाता है। लोकसभा स्पीकर की अगर मृत्यु होती है तो उनको भी इस ऑनर से सम्मानित किया जाता है। या फिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी ये ऑनर प्राप्त होता है। चीफ मिनिस्टर हर स्टेट के, और आपका आता है भारत रत्न अवॉर्डीज़, यानी कि जिनको भारत रत्न मिलता है उनको भी ये स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है। तो लता मंगेशकर जी हमारी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मैंने बताया इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इसलिए इनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया क्योंकि ये भारत रत्न अवॉर्डी हैं। या इसके अलावा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको अगर लगता है कि कोई भी पर्सनालिटी ऐसी है जिसको कि स्टेट फ्यूनरल दिया जाना चाहिए, जो मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट या बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो हमारे भारत के बीच में, तो उसको भी ये दिया जा सकता है। तो कह सकते हैं अगर लता मंगेशकर जी को भारत रत्न ना भी मिला होता तो इनको शायद है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट फ्यूनरल दिया जाता। तो मतलब वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी पर्सनालिटी को ये देना चाहते हैं। कमेटी बिठाई जाती है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि किस किस को ये दिया जाना चाहिए, और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री इसको अरेंज करवाती है, पूरा अरेंजमेंट इनके द्वारा होता है। तो लता मंगेशकर जी की आप ये देख सकते हैं ये फ्यूनरल थी। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, मतलब वो दिल्ली से मुंबई आए इनके फ्यूनरल के लिए। तो यही था इनके फ्यूनरल के बारे में, मतलब आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, ये आप
पिक्चर देख सकते हैं। इनको इस तरीके से तिरंगे में लपेट के लाया जाता है इनकी बॉडी को। और इसकी कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे कि जो तिरंगा होगा उसका जो आपका केसरिया रंग होगा वो हमेशा सर की तरफ होगा। और इस तरीके से जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के या जो हमारे जवान होते हैं वो उनकी बॉडी को लाते हैं और फिर आपके उनके फ्यूनरल में चीज़ें अरेंज की जाती हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था कि इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम कब दर्ज करा गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1974। क्यों दर्ज करा गया था? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस में बहुत सारे सॉन्ग इन्होंने गाए थे। अप्रॉक्स 30,000 से ज़्यादा इन्होंने सॉन्ग गा लिए थे, तो इसलिए मोस्ट सॉन्ग सिंगिंग के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, यानी कि इनका नाम दर्ज करा गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ईयर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में यही था। आई होप आपको सारी चीज़ें पता लग गई होंगी इनके बारे में, और आपको चीज़ें नोट कर लेनी है विद ईयर, क्योंकि आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी और इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।